जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन व प्रकाश की चाल में संबंध। आज क्या हम लोग देखेंगे? अपवर्तन और प्रकाश की चाल में संबंध, यानी कि इसका डिफिनीशन हम कैसे बनाएंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात व वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम की प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। समझ आया? यानी कि हम अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें निर्वात वायु में प्रकाश की चाल c से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए n बराबर c बाई v और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक सवाल दे दिए, सवाल को लगाते हैं भाई, देखते हैं सवाल कैसे लगता है। ठीक है, अब ये सवाल कहा गया है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक के कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कि अपवर्तनांक कांच की प्लेट में क्या करता है? कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल कितनी है? ये प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? जहां निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया है, ये कहीं कहीं नहीं भी देता है, निर्वात में प्रकाश की चाल नहीं भी देता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कांच में क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक। कितना अपवर्तनांक दिया है? अपवर्तनांक कितना दिया है भाई? अपवर्तनांक 1.50। उसके बाद से आप VG बराबर, यानी कि ग्लास पूछा ना, ग्लास यानी कांच, यानी VG C बटा में आप भी कर सकते देते हो, C बटा में भी, यानी कि VG इक्वल टू C का मान क्या दिया भाई? C का मान देखो क्या दिया है? 3 × 10⁸ बटा में इसका मान V का मान 1.50, यानी कि ये 1.5 है। क्या है? 1.5। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 × 10⁸, ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। यही क्या हो जाएगा? आंसर। इस पर देखो, इस फार्मूला पर लगाया कि नहीं लगा? इस फार्मूला पर लगा, ये वाला इस फार्मूला पर लगा कि नहीं लगा? यानी कह सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात का क्या होता है? बराबर होता है। देखो, दोनों का अनुपात क्या होता है? ये बराबर होता है। अपवर्तनांक यानी कि निर्वात और उसी माध्यम का प्रकाश की चाल होगा, दोनों के अनुपात का क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा n बराबर c बाई v। c का है प्रकाश की चाल है, v का ये भी प्रकाश की चाल है, किसी माध्यम की प्रकाश की चाल है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अभी अगला देखते हैं भाई।